तो दोस्तों वास्तविक संख्या है अपना पहला पार्ट। वास्तविक, ये संख्या है वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है। इसमें अपन पूर्ण संख्या शॉर्टकट बता देता हूँ, जो 0 से स्टार्ट होती अनंत तक, है ना। प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 से स्टार्ट होती दोस्तों। परिमेय संख्या दोस्तों P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका HCF महत्तम समापवर्तक बराबर 1 होता है, 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या दोस्तों, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को। ये परिमेय संख्या थी दोस्तों, अपरिमेय संख्या है जिसको अपन मान सकते हैं ये वाला 5, 7, ये विषम रूढ़ में आ रही है वो संख्या। फिर दोस्तों क्या कौन सी संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक जो दोस्तों क्या होगी, चलो मान लो 3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, ये 5, ये पूर्णांक संख्या आती है। आप बढ़ते आगे, अपना मेन मकसद है एक्सरसाइज 1। तो आज चल रहा है दोस्तों क्लास 10वीं का मैथ्स, इसको मिटा देता हूँ। प्रश्न वाली बोलते दोस्तों, प्रश्न वाली 1.1, इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। उसमें है दोस्तों, पहला है निम्न संख्या में HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से, उसका प्रयोग करके, है ना दोस्तों। तो 22 स्टेप अच्छा बताऊंगा, और महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 10वीं में 2 नंबर के क्वेश्चन सिलेबस में पूछा जा रहा है अभी। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ना। तो पहला है दोस्तों, मैंने प्रश्न में लगा दूंगा, वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, जो भी प्रश्न है जिस वीडियो का चल रहा है, तो वो मैं प्रश्न लगा दूंगा, तो देख लेना। तो दोस्तों पहला है अपना 135 व 225। इसमें दोस्तों अपन को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है ना दोस्तों, उसका यूज करना है, फिर मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है दोस्तों, ये बराबर BA प्लस R यानी दोस्तों शेषफल है यहाँ पे, R का मतलब यहाँ शेषफल है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय से लेना है दोस्तों 225 ग्रेटर देन 135 से बड़ा है, तो इसको अपन भाग देंगे दोस्तों। कैसे भाग देंगे, 225 को 135 से भाग देना है दोस्तों। तो पहली बार दे रहे दोस्तों 135, 2 बार लेंगे तो 270 हो जाता है। तो फर्स्ट एक ही बार लेंगे, 135 घटाएंगे कितने दोस्तों, 290 बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चरण 1 ऐसा लिखना, चरण 1 में 225। तो दोस्तों क्या करेंगे, 225 135 इंटू 1 प्लस 90 आया दोस्तों। अब केस 2 में क्या करेंगे दोस्तों, 135 का 90 से भाग करेंगे दोस्तों, कितना था दोस्तों
135 का 90 में भाग करेंगे तो कितनी बार करेंगे? 9 दूनी 18, 90 लेंगे ना दोस्तों, क्या होता है 9 दूनी 18, 180, 180 ये ज़्यादा है दोस्तों, 180 है तो डायरेक्ट अपन ले लेते हैं 90 एक बार। घटाएंगे दोस्तों 135 में कितना बचे, एक केस 2 है ना दोस्तों, 135 माइनस 90 तो दोस्तों 45 बचे, 45। तो दोस्तों चरण ये 2 है अपना, इसको कैसे लिखेंगे 135 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 135 बराबर 90, भागफल कितना है दोस्तों 1 है ना, ये भागफल है दोस्तों और ये शेषफल है, इसको बोलते हैं शेषफल और ये भागफल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्लस यूक्लिड प्रमेय का यूज कर रहे हैं ना दोस्तों। अब ये 45 है शेषफल, इस तरह से लिख लिया दोस्तों। अब ये 45 को अपन क्या करेंगे दोस्तों 90 से डिवाइड करवाएंगे इससे, तो कितना बचता है 9, 90, 45 का डबल कितना होता है दोस्तों 90। जब तक भाग देते रहेंगे दोस्तों जब तक 0 नहीं आ जाता है ना, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्रश्न हल कर लिए, अगर ये सब समझ गए होंगे तो दूसरे 2, 3, 4 कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है दूसरे, टोटल इस प्रश्न में 3 क्वेश्चन थे, एक कर दिया, दूसरे तो आराम से कर सकते दूसरे क्वेश्चन को, इसको समझ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को, ये 90 को अपन को 45 दूना 90, 90 बचा 0 2। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप दोस्तों 90 को अपन इस तरह से लिखिए 45 भागफल कितना आया इंटू प्लस शेषफल 0 आ गया। तो दोस्तों ये चरण अपना था तीसरा वाला चरण था। मतलब दोस्तों यूक्लिड विभाजन द्वारा हम किसी भी संख्या का मतलब महत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करेंगे, तो तब तक भाग देंगे दोस्तों जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो दोस्तों तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक दोस्तों क्या होगा, तो क्या लिखना, अतः 135 व 225 का HCF कितना होगा 45 होगा, आंसर कर देना 45 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ, दूसरा समझाऊंगा। इसी में है दोस्तों वो भी महत्तम समापवर्तक क्या करने का। तो मैं मध्य प्रदेश हिमाचल में रहता हूँ दोस्तों, आपको त्रिकोण नीति वो जो व्रत की रचना है, त्रिकोण नीति में जो मान के निकलता है ना वो सरल तरीके से समझाऊंगा, याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तो दूसरा है दोस्तों, इसी में है दोस्तों HCF ज्ञात करने वाला। तो 196 व दोस्तों कितना है 196 और लाइट चली गई दोस्तों, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। थोड़ी देर रुको, लाइट तो गाइस ये दूसरा वाला है अपना, तो इसको भाग देना है, इसका भी HCF ज्ञात करना है। 196 38,220 ये बड़ा है दोस्तों 196 से, तो 196 से भाग देंगे इसमें। तो दोस्तों ये डायरेक्ट भाग जा रहा है इसका 196 12, आप गुना करके देख लेना 196 इंटू 196 ये आ रहा है क्या, तो डायरेक्ट भाग दे देना, आ रहा है तो बचेगा 0 दोस्तों। फिर क्या करेंगे इसको, तो इसको अपन लिख लेंगे दोस्तों 38 2 का फर्स्ट चरण है ना, चरण 1, इसको अपन लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों 196 इंटू 196
मतलब क्या बचेगा दोस्तों। तो इसका महत्व समापवर्तक 196 ही होगा दोस्तों, 196 होगा इसका महत्व समापवर्तक, है ना। एक ही बार में हो रहा है ना दोस्तों, 0 आ गया। अगर स्टेप करता है तो फिर लास्ट में तो मतलब 196 में आ गया एक ही बार में। तो इसका मतलब इसका महत्व समापवर्तक 196 होगा। लिख लेना 196 और 38,200 की संख्या का महत्व समापवर्तक 196 होगा, ये दूसरा होगा। तो दोस्तों अब तीसरा बता देता हूँ। तीसरा इसी में तीसरा है 867 व 225, इसमें भाग देना। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये इससे छोटा है ना कि बड़ा है, 867 225 से बड़ा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हाँ यूक्लिड प्रमेय से है ना दोस्तों, यूक्लिड प्रमेय लगा लेना। यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये है दोस्तों, a बराबर ba प्लस 1 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे अब, 868 को 225 से भाग करेंगे। तो करते दोस्तों, 225 को 3 बार में किए तो दोस्तों यहाँ पे भागफल आए 3, और क्या करें तो 675 आया। 675 में घटाओ दोस्तों कितने बच्चे, 867 को अपन घटाएंगे दोस्तों 675, घटाए कितने बच्चे, यहाँ पे 2 बज रहा है दोस्तों, इसमें एक लिए इधर 7 हो गई, तो 192 बचे। अब 192 बचे तो उसको फर्स्ट चरण में क्या लिखेंगे, चरण 1 या केस, या फेस भी बोलते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे अपन, 868 को कैसे लिखेंगे, 225 इंटू 3 प्लस शेष पर कितना बच्चा 92। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये तो बच रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, किसमें भाग देंगे दोस्तों, 225 में 196 का भाग देंगे। तो एक ही बार में भाग देते दोस्तों, एक बार भाग देंगे, हटाएंगे कितना बचेगा, 2 2 5 माइनस 9, 33 बचे दोस्तों। इसको कैसे लिखेंगे अपन, चरण 2 225 को इस तरह से लिखेंगे 190 इंटू 1, ये भागफल 1 प्लस शेषफल कितना बचा 33। अब 33 बचा दोस्तों, इस 33 को अपन क्या करेंगे, 192 से भाग देंगे दोस्तों, भाग करवाएंगे 33 अपन 5 से, तो 165 हो रहा है, 5 से करें तो 165 हो रहा है, 5 से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 9 2 माइनस 165, तो 27 बचते दोस्तों, 27 बचे। तो एक इसको कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे दोस्तों, 33 इंटू 5 प्लस 27, ये थर्ड चरण है दोस्तों, चरण तीसरा। अब दोस्तों
27 का आप कराएंगे, 27 को अपन 33 से करवाएंगे दोस्तों। 33 27 तो एक ही बार में लेते दोस्तों, एक यहाँ पे घटा देते तो कितना बचते दोस्तों? 27, 28, 29, 30 और 3 6 से बचे दोस्तों। तो अपन 33 को इस तरह से लिखेंगे, 33 को इस तरह से लिखेंगे कि 27 इंटू 1 प्लस 6। आप दोस्तों ये है ना, आप 27 6 को 27 से कटवाएंगे तो आप दोस्तों 24 फिर 6 से कटवाएंगे, 3 दूनी 6 तो दोस्तों 0 आ रहा है, आखिरी में आ रहा है दोस्तों 0। तो 33 वाला हो गया अपना था। अब 33 कटवा दिए दोस्तों। 33 से 27 को कैसे कराएंगे? 27 को अपन करवाएंगे दोस्तों, 27 को करवाएंगे अपन। 27 को कैसे कराएंगे यार, एक मिनट। 27 इंटू 33 हो गया, तो अपन 27 को कैसे कराएंगे? 27 को करवाएंगे कैसे? तो 27 को अपन करवाएंगे 6 इंटू 4 प्लस 3 बचते हैं है ना। 27 को करवा दिया, अब 27 को करवा दिया, अब कितने बचे? 3 बचे थे। अब 6 को कैसे करवाएंगे? 6 को 6 इंटू 30, 3 इंटू 2 प्लस 0 बच गया। तो दोस्तों इसका मतलब महत्तम समावर्त कितना होगा? 868 का वो 225 का HCF क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, 3 होगा है ना, 3 होगा ये आंसर। कैसे कि यहाँ पे लास्ट में 0 दिया है मैंने, ये वाला 3 दूनी 6 भागफल 2 आया, 0 आया। तो ये हो गया अपना तीसरा। ये प्रश्न खत्म होता है, अगला और देखते हैं। तो स्टेप है दोस्तों, ये 3 है, ये वाला ये 4 है और ये 5 स्टेप में हो गया। केस चरम 5 कंप्लीट हुआ, इसको महत्व कर देगा। गाइस प्रश्न दूसरा है, इसमें बोल रहा है, मैं क्वेश्चन चेक कर दूंगा है ना। तो इसमें बोल रहा है वो दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 69+1 या सॉरी ये बोल रहा है 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q का कोई पूर्णांक नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है। मैं प्रश्न मतलब चिपका दूंगा, उसके बाद तुम देख लेना कैसे सॉल्व किया हुआ है। Q का कोई भी पूर्णांक है तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? तो ये ले लेते दोस्तों। ए विषम पूर्णांक है जो यह क्या बोल रहा था 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q का कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों तो पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, इसको लिखेंगे ये ग्रेटर देन 6। होता फिर शेषफल 6 से कम हुआ है, शेषफल 6 से कम होगा, शेषफल 6 से कम होगा। तो अपन देख लेते हैं यूक्लिड प्रमेय द्वारा। यहाँ पे अपन r का मान रख लेंगे दोस्तों, r बराबर 0 ले लेंगे, ये ले लेंगे r बराबर
आर के बराबर है। तो यूक्लिड विभाजन क्रम में से दोस्तों क्या है, बी ए प्लस आर। तो दोस्तों क्या करते पहले केस 1 में देखते दोस्तों। केस चरण 1 है, इसमें देखते अपन ए बराबर 6 प्लस 0 ले लेते पहले केस में 0 मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो, तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे दोस्तों, ये बराबर क्या आ गया दोस्तों 6 क्यू, ये क्यू है, नॉन है ना दोस्तों, ये क्यू है, क्यू आ गया है ना, क्योंकि सम संख्या है। तो दोस्तों केस 2 लेते हैं। केस 2 में लेंगे आर बराबर 1 ले लेते हैं, आर बराबर ए। फिर क्या करेंगे दोस्तों 6 क्यू प्लस 1, जो कि दोस्तों एक विषम संख्या है। फिर दोस्तों क्या करेंगे केस 3 लेंगे, इसमें क्या करेंगे आर बराबर रख लेंगे 2, ए बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 2 बराबर सम संख्या हो रही है दोस्तों। तो केस 3 में सम संख्या आ रही है, केस 4 में क्या हो रहा है दोस्तों, आर बराबर अपन 3 मानेंगे, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 बराबर 9 हो रहा है दोस्तों। तो विषम संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो यहाँ बोला था दोस्तों 6 क्यू प्लस 1 या 6 प्लस 3 5 के रूप में होता है। तो कहेंगे तो दोस्तों केस 4 आ गया अपने पास। केस 5 देखते हो, केस 5 क्या बोल रहा था, ये विषम संख्या है, तो विषम बोल रहा है ना। तो यहाँ पे अपन यहाँ रख देंगे 5। केस 4 में देख लेते हैं, यहाँ पे रख देता हूँ केस चरण 4, ये 5 है, 4 हो गया। यहाँ पे ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 बराबर दोस्तों है कि नहीं, विषम संख्या है, तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों हाँ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू 3 6 ये रूप में होता है, जहाँ क्यू का कोई पूर्णांक है। तो ये लिख देना दोस्तों, एक समीकरण है 1 2 3 4 5 से स्पष्ट होता है कि पी क्या पूर्णांक है। ये वाला एक लिख लेना, एक केस 2 को, एक केस 3 को 3 मान लेना, और ये 5, ये समीकरण। तो ये समीकरण 1 2 3 4 ये 5 से स्पष्ट होता है कि क्यू का पूर्णांक है, क्यू का विषम पूर्णांक है, क्यू का विषम पूर्णांक है। ये हो गया अपना प्रश्न क्रमांक दूसरा।
प्रश्न 3 है दोस्तों। प्रश्न 3 है दोस्तों। प्रश्न तीसरा है, चिपका दूंगा क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है दोस्तों। सेना की एक टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अपन यूक्लिड मेथड लगा देंगे। यूक्लिड मेथड, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन प्रमेय है ना, क्या बोलता यूक्लिड विभाजन प्रमेय, b+1 है ना, b+1 में क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका HCF ज्ञात करेंगे ना दोस्तों। इसमें कितने बोल रहे थे, 616 और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी में करना है ना दोस्तों। तो 616 क्या है, 616 है ना, 616 ग्रेटर देन 32। इसका अपन पहले वाले मेथड से करेंगे। 616 को अपन भाग देंगे दोस्तों किससे, 32 से। अब 32 से भाग देंगे तो फिर 608 हो रहा है दोस्तों। 608 19 में करेंगे, कटेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 8 ही बचेंगे। 616 तो 8 बचते दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले बता दिया था मैंने। 616 को किससे करेंगे, केस 1 यानी चरण 1। तो क्या करेंगे, 32 ये क्या है 19, तो ये इसका मान है और प्लस शेषफल 8 है। 32 इंटू ये वाला है ना दोस्तों। तो ये b है ना दोस्तों, ये फार्मूला है ना, पहले के साथ है दोस्तों, फार्मूला है b बराबर ये वाला संख्या, पर दोस्तों b वो है ये। तो अपन क्या करेंगे, 19 प्लस 8। अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिख दो इस तरह से, 32 8 8 2 8 24 8 32 यानी दोस्तों 8 चौक 32, 8 इंटू 4 और क्या 32, तो 32 आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो 32 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 8 इंटू 4 ये लिखेंगे ना दोस्तों, 8 इंटू 4 प्लस 0 ये हो रहा। तो दोस्तों आंसर क्या होगी, उस संख्या को अतः लिख लेना। अतः 616 समूह वाले है ना, बोल रहा क्या बोला, 616 सदस्य वाली, ये सदस्य है ना दोस्तों, मेंबर लिखना, सदस्य वाली एक सेना है जिसको अपन को 32 सदस्य वाली एक आर्मी के रूप में करेंगे, तो अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो 32 में विभाजित करने के लिए अधिकतम संख्या होगी दोस्तों, जिसमें अपन टुकड़ियाँ बना सकते हैं। कितने, अधिकतम 8 टुकड़ियाँ बना सकते हैं, 8 टुकड़ी वाली सेना बना सकते हैं। इसका आंसर आ गया आंसर। प्रश्न चौथा देखते दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों ये सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय में क्या है दोस्तों, यूक्लिड प्रमेय अपना क्या है, p a + r। इसमें अपन r बराबर मान लेते, 1 2 मान लेते दोस्तों। सिद्ध करना है कि नहीं, तो केस दिख नहीं रहा है ना। केस 1 में क्या करेंगे दोस्तों, r बराबर 0 मानते हैं, r बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वो बोल रहा 3m या 3m+1 है, तो 3m+0 इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब जा रहा है इसका वर्ग कर लेते दोस्तों। वर्ग करने पर क्या करेंगे, 1 की घात 2 3m+0। इसको अपन 0 का मतलब तो 0 ही होता है, सबको पता होगा। तो क्या करेंगे, 0 को तो ख़त्म कर देते हैं फिर, तो इसको कर लेते हैं स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 9m², m की हाथ चल गई। आप इसके गुणनखंड कर लेते दोस्तों। क्या करेंगे, 3m को तो इस तरह से लिख सकते दोस्तों, इस तरह से हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो ए बराबर क्या कर लेते, ए स्क्वायर बराबर 3m है ना दोस्तों। अब ये अपना एक आ गया। केस 2 में क्या करेंगे, r बराबर 1 रख लेते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3m+1 इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3m+1 का वर्ग करेंगे, इस तरह से बन जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट कौन सी, a² + b² बराबर क्या होता है दोस्तों, ये वाला फॉर्मेट चल रहा है ना, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर वाला, ये हो गया। तो a² + b² + 2ab ये फार्मूला है सरसन का। तो इसमें मान रखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अपन का आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना, सरसमिका में मान रखेंगे तो 3m स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab, तो 3m × 1 ये लिख देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3m का स्क्वायर रखेंगे, 3m का स्क्वायर है +6m, 1 का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, ये मालूम हो गया, +1। आइए दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 को अपन यहाँ रखेंगे कॉमन में, 3m² + 2m हाँ 1, तो +1 है ना दोस्तों। इसको क्या करेंगे फिर, अब दोस्तों मालूम है कि 3 तिया 9 हो जाता, गुणनखंड कर दिए, यहाँ पे डायरेक्ट 6m आ रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, 3m+1 इसमें 1m निकाल लेंगे, इसमें से ये ले लेंगे, तो का दूसरा रूप हो गया दोस्तों,
दूसरा रूप, यहाँ से एक एम उठा लिया कॉमन और एक तीसरा हो गया। केस 3 रखेंगे, केस 3 जहाँ r बराबर होगा 2, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, a बराबर 3m + 2 वर्ग करेंगे दोस्तों, है ना। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर a² 3m + 2, ये तो ये वाली सरल समीकरण यहाँ पे लिख जाएगी दोस्तों, है ना, ये वाली। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आगे 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी है दोस्तों, 3m b का मान 2 भी है दोस्तों, तो फिर 9m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बस ये क्या हो रहा है दोस्तों, 2 2 दूनी 4 हो रहा है, फिर ये 2 4 हो रहा है, 4 + 2 + 1। तो दोस्तों इसको क्या कर लेते हैं अपन, इसको इससे लिख लेते हैं 2m + 3 ऐसा, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3m का स्क्वायर + 4m + 1 × 1, तो 3m + 1 बराबर 3। तो ये सिद्ध होता है कि इसके बराबर ये है, तो के रूप में होता है, तो हाँ लिख देना था 3m या 3m + 1 का रूप होता है अपना वर्ग, ये सिद्ध होता है। 1 2 3 लगा दें समीकरण। इस 5वां क्वेश्चन पढ़ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से उसका यूज करते हुए दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 91 + 8 के रूप में होता है, ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले वही r का मान क्या रखते हैं अपन दोस्तों, पहले 0 रख लेते, 1 2 रख लेते, 2 भी रख लेते हैं। फिर यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है, विभाजन उस प्रमेय में रख देंगे मान, तो वो क्या है दोस्तों, ये है ba + r, पहले मान रखते दोस्तों 0 r बराबर, तो क्या होगा दोस्तों, तो केस 1 में देखते दोस्तों, केस 1 में क्या करेंगे दोस्तों, केस 1 में a बराबर 3m + 0, इसको घन करेंगे दोस्तों, घन करने पर यानी दोस्तों क्या होगा, एक ही घात हो जाएगी 3m, 0 का मतलब कुछ होता ही दोस्तों, ये तो सब मालूम होगा, ये हो जाएगा दोस्तों, तो 1 की घात 3, ये हो जाएगा दोस्तों 3 का घन 27 m की घात 3। हाँ, अब क्या करते दोस्तों, इसके टुकड़े कर लेते, 1 की घात 3 है, तो इसको अपन टुकड़े कर लेते दोस्तों, क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे तो 9 3m 3 आप दोस्तों क्या करेंगे, तो m बराबर होता है, तो ठीक है दोस्तों ये वाला
पहले 9m ले लेंगे, यहाँ से ये काट डालेंगे, फिर हाथ को हाथ से ये हो जाएगा 9m। केस r बराबर 1 रखते दोस्तों, ये फिर 3m + 1, तो यहाँ पे केस 2 आ रहा है ना दोस्तों, केस 2 है दूसरा वाला, 3m फिर यहाँ पे +1 है, इसका घन करेंगे दोस्तों तो घन वाली जो सर्वसमीका है वो लग जाएगी। कौन सी सर्वसमीका है यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ। 1 + b की घात 3 बराबर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों a की घात 3 + b की घात 3, उसके बाद क्या होगा +3a स्क्वायर b + 3b स्क्वायर a हो जाएगा। ये वाला फार्मूला में मान रखेंगे दोस्तों, तो ये फार्मूला में मान रखेंगे क्या होगा दोस्तों, इस फार्मूले में मान रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसको अपन रख लेते हैं यहाँ पे फार्मूले में। केस 2 का 3m की घात 3 + 1 की घात 3 + 3 कोष्टक में डाल देते 3m का स्क्वायर + 3 की स्क्वायर फिर 3m लिख लेते, यहाँ पे हो जाएगा 27 m की घात 3 + 9 m की घात 2 3 + 9 m + 1, 9 यहाँ निकालेंगे दोस्तों, फिर 3 m की घात 3 + 3m स्क्वायर + 1 m + 1, ये गुणे में है ना दोस्तों, इंटू 1, तो इसको लिखेंगे 9m + 1 के रूप में। ये दूसरा समीकरण है। केस 3 में लिखेंगे दोस्तों, केस 3 में r बराबर रख लेते 2, तो उसका भी वही होगा दोस्तों, वही जाएगा, मतलब संख्या थोड़ी चेंज होगी, तो उसका भी आंसर 9m + 8 आएगा। तो ये बता देता हूँ दोस्तों, पहले क्या ये वाला है ना 3m + 2, इसका मतलब वर्ग, फिर इसका घन करेंगे तो दोस्तों ये सर्वसमीका लगेंगे, वो लिख लेना बीच में। इसके बाद उसका आंसर क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, फिर m की घात 3 + 9 की घात 3 + 3 फिर 3m स्क्वायर इंटू 2 इंटू लिख लेना 2 + 3 2 का स्क्वायर इसे लिखना, फिर 27 हो जाएगा दोस्तों, 27 m की घात के बराबर में चल रहा है ना 3 m की घात 3 + 8 + 18 m का स्क्वायर + 36m 9 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 3m का स्क्वायर 3 का घात है ना 2m स्क्वायर + 4m फिर प्लस ये 8 है दोस्तों इंटू में, फिर इसको लिखेंगे 9m + 8, ये दोस्तों तीसरा, तो हाँ यह सिद्ध हो चुका है 1 2 3 समीकरण लेके। और दोस्तों यह हमारा प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है, और दोस्तों उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, पहला 2 नंबर में पूछेगा तो वही आएगा, उसके बाद तीसरा नहीं आ सकता, चौथा पाँचवा इम्पोर्टेंट है। तो आज का इतना ही, मिलेंगे कल और मैं वर्ग समीकरण चालू करूँगा, द्विघात समीकरण।
ये वाला पार्ट ख़त्म करके, नहीं तो ये आगे और बढ़ाऊँगा इसी को। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।